नमस्कार मंडली। ये है फाइनली लास्ट वीडियो फॉर गिट एंड गिटहब। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और कमांड्स रिलेटेड टू गिट। ऑलराइट। और ये कमांड्स जब आप गिट एंड गिटहब जनरली रोज यूज करोगे अपने प्रोडक्शन लेवल एप्स में तो आपको काफी ज्यादा यूजफुल होगा। पहला कमांड है रिस्टोर कमांड। अब रिस्टोर कमांड क्या है? तो मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि सपोज करो कि मैं एक फाइल में ऐसे मॉडिफिकेशन करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ऐसे लिख देता हूँ, अपडेट फीचर 1। ठीक है, मैंने फीचर 1 को अपडेट कर दिया मान लो। ठीक है, जैसे अपडेट किया यहाँ पे देखो एक चेंजेस में यहाँ पे दिखने लगा कि मैंने यहाँ पे पहले ऐसे था और इसमें ये इतना ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे गिट लॉग चेक करूँ, गिट लॉग, तो यहाँ पे आपको गिट लॉग में कुछ सॉरी गिट स्टेटस देखना पड़ेगा। गिट स्टेटस, ठीक है, गिट स्टेटस चेक करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो फीचर 1 है ये मॉडिफाई हो गया है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि यार आपको ये जो चेंजेस है नहीं चाहिए, जो आपने ये चेंजेस किया है इसको निकालना है या डिस्कार्ड करना है। तो हम लोगों ने देखा था यूआई से वीएस कोड में एक ऑप्शन होता है, इसे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे तो देखो डिस्कार्ड चेंजेस, ये तो यूआई से ऑप्शन है। बट कमांड क्या होता है इसका? ठीक है, कमांड सीखना जरूरी है हमको। तो कमांड होता है गेट रिस्टोर एंड फाइल का नाम, अगर जो भी फाइल को आपको डिस्कार्ड करना है, जो भी फाइल का चेंजेस वहां पर उसका पाथ डाल दो। लेकिन अगर सपोज आपने मल्टीपल फाइल में चेंजेस किया है, तो अगर मल्टीपल फाइल्स को आपको डिस्कार्ड करना है तो आप यहाँ पे डॉट डाल दो। जैसे गिट ऐड डॉट करते हो वैसे ही गिट रिस्टोर डॉट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए फाइल का नाम मेंशन करते हैं। और अभी देखो फाइल डिस्कार्ड हो गई। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे गेट स्टेटस एंड यहाँ पे देखो ब्रांच इज अप टू डेट, मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे भी जाके देखोगे तो चेंजेस है ये यहाँ पे निकल चुका है। अब यहाँ पे ये बचा है दिस इज फीचर 1। ऐसे ही करके आप कोई भी फाइल को डिस्कार्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ना मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मॉडिफाई करने के बाद ये जो है ना इसको स्टैश कर देता हूँ, मतलब वो स्टेजिंग एरिया में डाल देता हूँ। स्टैश नहीं, सॉरी स्टेजिंग में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट ऐड यहाँ पे फीचर 1.txt। ठीक है, मैंने इसको स्टेज कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे गेट स्टेटस चेक करो तो यहाँ पे दिख रहा है ये मॉडिफाइड है लेकिन रेडी टू कमिट है, क्योंकि मैंने इसको स्टेज कर दिया है। अब देखो ये कहाँ पे चले गया, स्टेज हो गया चेंजेस। अब मुझे स्टेज चेंजेस को डिस्कार्ड करना है तो क्या कर सकते हो? तो स्टेज चेंजेस को डिस्कार्ड करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताया, गेट रीस्टोर हाइफन हाइफन स्टेज कर दो। ठीक है, हाइफन हाइफन स्टेज, जो भी स्टेज में चेंजेस है उसको मुझे क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, मतलब स्टेज से निकालना है। तो ये अभी देखो ये डिस्कार्ड नहीं हुआ है, ये क्या हो गया, स्टेज से निकल गया है, चेंजेस में आ गया, डिस्कार्ड नहीं हुआ। अब उसके बाद वापस से तुम कर लो यहाँ पे गेट रिस्टोर, ठीक है, फीचर 1.txt और ये डिस्कार्ड हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो, या फिर गेट रीसेट हार्ड बताया था मैंने, या आपको वो भी कर सकते हो, गेट रीसेट हार्ड से निकल जाएगा। बट गेट रीसेट हार्ड थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ये हो गया डिस्कार्ड कैसे जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैश करना। अब स्टैश क्या होता है पहले वो देखते हैं। ठीक है, स्टैश मतलब होता है, ऑलराइट, स्टैश मतलब होता है फॉर एग्जांपल कभी कभी आप क्या करते हो, कोई भी ब्रांच पे काम करते रहते हो, कोई फीचर बनाते रहते हो सकता है बीच में कुछ और आपको दूसरे ब्रांच पे स्विच करना पड़े, या फिर आपको पुल लेना पड़ेगा, जो आपका ओरिजिन ब्रांच है वहां से आपको पुल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कुछ ब्रांच में चेंजेस किए हैं, कुछ फाइल में मॉडिफिकेशन किया है, तो विदाउट उसके कमिट किए आप उसको पुल नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन आप कमिट कब करते हो, जब आपका काम खत्म हो जाता है। तो लेकिन हो सकता है आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आपको कमिट बीच में करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टैश यूज करेंगे। स्टैश बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप मेल लिखते हो, राइट, मेल लिखते लिखते आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी आप कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या करते हो, ड्राफ्ट, आपको उस वक्त आपको सेंड नहीं करना होता तो आप उसको ड्राफ्ट में डाल देते हो, मतलब टेम्पररी सेव करके रख लेते हो, बाद में फिर उसको एडिट करके फिर इसको सेंड करते हो। वैसे ही यहाँ पे होता है गिट स्टैश, मतलब सपोज आप कुछ काम कर रहे हो, बीच में आपको ब्रांच स्विच करना है या कुछ पुल लेना है, ठीक है, या फिर कुछ और टेम्पररी काम करना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैश यूज कर सकते हो, ताकि वो टेम्पररी आप सेव कर दो आपका जो काम हुआ है, उसके बाद आप वापस से उसको स्टैश को मतलब वापस लोगे और उस पर काम करोगे। अभी आपको थोड़ा डेमो करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है, ये फाइल में कुछ मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट, ठीक है, ये फाइल में जाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेट फीचर 1। ठीक है, अब मैंने इसमें मॉडिफाई करके सेव कर दिया ना। उसके बाद मैं अगर ट्राई करूंगा ब्रांच स्विच करने का, सपोज करो बीच में मुझे क्या करना है, मेन ब्रांच पे जाना है। अगर अभी देखो मैं कौन से ब्रांच पे हूँ, फीचर 1 पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे जो
फीचर 1.txt फाइल है, इसको मॉडिफाई किया, इसको अपडेट किया ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, बीच में ही अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी काम चल रहा है फीचर 1 पे, कुछ तो अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मुझे मेन ब्रांच पे स्विच करना पड़े किसी और काम से, राइट। तो मैं स्विच कैसे करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा गेट चेकआउट मेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है अभी देखो ये स्विच नहीं हुआ, मतलब मैं मेन ब्रांच पे अभी स्विच नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी मैं फीचर 1 ब्रांच पे, और यहाँ पे कुछ एरर आया। एरर क्या बोल रहा है, योर लोकल चेंजेस टू दी फॉलोइंग फाइल्स वुड बी ओवर रिटन बाई चेकआउट। हो रहा है कि आपका जो लोकल चेंजेस है वो निकल जाएगा, ठीक है, ओवरराइड हो जाएगा जो मेन में है। प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू स्विच ब्रांचेस। बोल रहा है कि अपना जो चेंजेस है उसको पहले कमिट कर लो या फिर उसको स्टैश कर लो ब्रांच स्विच करने करने से पहले। यानी कि अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया है और वो कमिट नहीं किया तो आप ब्रांच स्विच नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर आपका काम अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, हम लोग यूज करेंगे स्टैश। तो स्टैश कैसे होता है, देखो यहाँ पे एक अभी वर्क इन प्रोग्रेस एक काम है मेरा, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टैश। तो ये होता है गेट स्टैश, ठीक है, ये कमांड होता है। तो जैसे आप गिट स्टैश करोगे, यहाँ पे देखोगे तो सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस ऑन फीचर 1। फीचर 1 यानी कि कौन से ब्रांच पे हमने स्टेज किया है, फीचर 1। या ऑटोमेटिक जो भी ब्रांच रहेगा उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे एक कमिट हैश आईडी आ जाएगा, मतलब एक हैश आईडी बन जाता है इसे ऐड फीचर 1.txt, मतलब कौन से अब मतलब फाइल में मॉडिफाई किया है था आपने वो, तो ये फीचर 1.txt में, तो वो आपका ऐसा नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जाओगे तो चेंजेस आपके निकल जाएंगे, ऐसे यहाँ से चले जाएंगे, मतलब आपके चेंजेस उड़े नहीं, आपके चेंजेस सेव हुए। कहाँ पे सेव हुए, स्टैश में। अगर UI में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है स्टैश, ठीक है। तो स्टैश में जाओगे, यहाँ पे अगर पॉप पॉप स्टैश करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये WIP, यहाँ पे देखो ऐड फीचर 1.txt, ये आपका स्टैश जो आपने स्टैश किया। अगर कमांड में देखना है तो यहाँ पे एक आता है गेट स्टैश लिस्ट, मतलब कितना स्टैश आपने किया है, कितना चेंजेस आपने सेव किया है लोकल में। तो यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे एक स्टैश किया है। अगर मैं अब गिट चेकआउट करूँ तो हो जाएगा। अब देखो मैं मेन पे आ गया यहाँ पे, लेकिन वापस से हम चलते हैं फीचर 1 ब्रांच में, गिट चेकआउट फीचर 1 ब्रांच पे चलते हैं, ठीक है। और समझ में आ गया, गिट स्टैश से आप लोकल अपना चेंजेस जो है टेम्परेरी ऐसे सेव कर लेते हो, फिर उसका लिस्ट देखना है तो गिट स्टैश लिस्ट, लिस्ट एक मिनट वापस दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो लिस्ट में देखो आपको ऐसे दिख रहा होगा स्टैश 0, ये इंडेक्स नंबर होता है कि मतलब आप मल्टीपल स्टैश कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक और स्टैश करता हूँ, यहाँ पे ना एक और स्टैश कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड कर देता हूँ, या रीडमी में कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेट रीडमी, करेक्ट। और ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने मॉडिफिकेशन कर लिया, इसको भी स्टैश करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिट स्टैश, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे देखो अभी क्या हो गया, फीचर 1 डॉट ओके ये स्टैश हुआ, और यहाँ पे कौन से ब्रांच पे हुआ, फीचर 1 पे, राइट। तो यहाँ पे ये भी स्टैश हो गया, देखो ये भी स्टैश हो गया। अब मैं स्टैश का लिस्ट अगर देखूँ गिट स्टैश, अब दो मेरे पास स्टैश है, एक है स्टैश 0, एक स्टैश 1। स्टैश 0 पे क्या था, ये वाला है फीचर 1.txt पे मैंने मॉडिफिकेशन किया था, और स्टैश 1 पे देखो ये वाला है, ऑलराइट। तो दो स्टैश। अगर आपको समझ लो कस्टम मैसेज देना है स्टैश में, स्टैश करते वक्त कुछ कस्टम मैसेज देना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना कुछ और लिख देता हूँ, न्यू अपडेट, रीडमी में लिख देता हूँ न्यू अपडेट, ऑलराइट। और यहाँ पे कुछ स्टैश करना है तो यहाँ पे लिखेंगे गेट स्टैश, यहाँ पे एक सेव होता है। सपोज यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मैसेज डाल रहा है, ठीक। तो मुझे क्या करना है, कस्टम मैसेज डालना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ डबल कोट्स के अंदर WIP आपको लिखना है, लिख सकते हो WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट रीड मी फाइल, करेक्ट। और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब देखो एक और स्टैश बन गया। अब गिट स्टैश लिस्ट करूंगा तो 3 स्टैश हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 पे क्या आ गया है, देखो 0 पे हमेशा जो लेटेस्ट रहता है ना स्टैश वो रहता है। तो मैंने देखो 0 पे ये वाला स्टैश किया था, अपडेट रीडमी फाइल, ये मैसेज दिख रहा है आपको, कस्टम मैसेज मैंने डाला था वो यहाँ पे आ रहा है, ऑलराइट। उसके बाद ये जो ऑटोमेटेड मैसेज है ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम मैसेज भी डाल सकते हो। तो ये मेरा लास्ट वाला था, ये सेकंड लास्ट वाला था, ये थर्ड लास्ट था, ठीक है, जो स्टैश था। अब ये जो स्टैश किया है मैंने, वापस सपोज मैंने मेन ब्रांच पे गया, मेरा काम हो गया, वापस से मैं यहाँ पे आया, मुझे ये स्टैश चाहिए, ठीक है, ये मुझे स्टैश चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ गिट स्टैश पॉप। दो ऑप्शन होता है,
एक होता है गिट स्टैश अप्लाई, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है गिट स्टैश अप्लाई, एक होता है गिट स्टैश पॉप। तो गिट स्टैश अप्लाई में क्या होता है, जो भी लेटेस्ट होता है, मतलब जो लेटेस्ट होता है सबसे ऊपर 0 इंडेक्स पे, वो वाला स्टैश चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। गिट स्टैश पॉप में भी क्या होगा, जो लेटेस्ट होगा वही वाला पॉप होके, पॉप मतलब बाहर आ जाएगा, मतलब वो चेंजेस आ जाएगा। लेकिन जो अप्लाई होता है इसमें जो स्टैश होगा ना वो डिलीट नहीं होगा, वो 3 स्टैश अभी भी रहेंगे, लेकिन जो पॉप होगा ना उसमें से स्टैश डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये पहला अप्लाई करके देखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट स्टैश, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी देखो 3 स्टैश है और मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई जैसे किया यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रीडमी फाइल आ गया और जो मैंने अपडेट किया था न्यू अपडेट आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं गेट स्टैश लिस्ट कर देता हूँ वापस। अभी भी देखो मेरे पास कितना है, 3 है। मैंने तो एक स्टैश ये कर दिया ना, गेट स्टैश अप्लाई कर दिया, मतलब चेंजेस वापस ले लिया, मैंने जो सेव किया था वापस से ले लिया। तो लेकिन अभी भी देखोगे तो जो चेंजेस है तीनों स्टैश अभी भी पड़े हुए हैं। तो समझ गए। तो गेट स्टैश अप्लाई में जो लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट क्या होता था, ये वाला ऐड रीडमी फाइल वाला था, ये मैंने सेव किया था, ये वापस आ गया। लेकिन जो स्टैश है वो निकलेगा नहीं, वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अगर मुझे स्टैश को डिलीट भी करना है और चेंजेस भी वापस से अंडू करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गिट स्टैश पॉप। फिलहाल के लिए मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो डिस्कार्ड के लिए क्या यूज करेंगे, गेट रिस्टोर रीडमी फाइल, या फिर डॉट लिख देता हूँ, रिस्टोर डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंजेस चले गया अभी ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस बार गिट स्टैश पॉप करता हूँ, यहाँ पे गेट स्टैश पॉप करता हूँ। इस बार देखो यहाँ पे वापस से मेरा जो चेंजेस है वापस आ गया, न्यू अपडेट जो मैंने सेव किया था रीडमी में वो आ गया। लेकिन अब देखना क्या होगा, अभी मैं गेट स्टैश लिस्ट करता हूँ। अब देखो स्टैश में कितना बचा, 2। तो पॉप में क्या होता है, जो स्टैश होता है डिलीट भी होता है और प्लस आपके पास चेंजेस वापस आ जाता है। लेकिन जो अप्लाई होता है उसमें चेंजेस डिलीट नहीं, मतलब स्टैश जो होता है डिलीट नहीं होता है। ये दो चीजें होती हैं, ऑलराइट। और उसके बाद एक और ऑप्शन होता है, अगर आपको स्टैश को डिलीट करना है तो एक होता है ड्रॉप, ठीक है। स्टैश को डिलीट करना है तो आप यूज कर सकते हो ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला जो स्टैश है वो डिलीट करना है, ठीक है। ये वाला जीरो इंडेक्स नंबर पे या 1 इंडेक्स नंबर पे स्टैश को डिलीट करना है, मुझे नहीं चाहिए वो चेंजेस। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ गेट स्टैश ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल दो, क्या चाहिए, 1 चाहिए, 0, मुझे 0 पे करना है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आपको ना ऐसे कोर्स में लगा डालना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप हो गया। अब मैं अगर गिट स्टैश लिस्ट करूँ तो सिर्फ एक ही बचा मेरे पास, ठीक है। एक और ऑप्शन होता है डिलीट करने का, क्लियर। क्लियर क्या करेगा, सारा क्लियर कर देगा, जितने भी स्टैश रहेंगे ना सबको क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ गिट स्टैश क्लियर, और इस बार मैं गिट स्टैश लिस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो कोई भी स्टैश नहीं बचा मेरे पास, सारा स्टैश निकल गया। स्टैश मतलब लोकल सेव करते हो आप, ऑलराइट। तो ये हो गया स्टैश। उसके बाद आता है नेक्स्ट कमांड गिट डिफरेंस, यानी कि अगर आपके 2 फाइल है और दोनों फाइल में डिफरेंस आपको पता करना है, चेंजेस आपने किए। जैसे यहाँ पे डिफरेंस, यानी कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूआई में कैसे करते हैं, वीएस कोड में। वीएस कोड में आप देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे एक ऐड हो गया, राइट, एक लाइन ऐड हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखाता है ऐसे। अगर सपोज यहाँ पे मैं जाता हूँ रीडमी में और यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब देखो कंपेयर करने पे क्या आ रहा है कि ये जो रेड में बता रहे हैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, देखो डार्क रेड में दिखा रहा है कि यहाँ पे ये पहले ऐसा था और यहाँ पे निकल चुका है। ये डिफरेंट, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो फाइल है इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है वो प्रीवियस, मतलब बिफोर और आफ्टर दिखा रहा है कि बिफोर पहले कैसा था और आफ्टर कैसा, अपडेट करने के बाद कैसा हो गया। और ये चीज कमांड से कैसे करते हैं, तो कमांड के लिए इसमें यूज करते हैं गिट इफ, ठीक है। गिट इफ ये कमांड यूज करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है क्या पहले कैसा था और अभी क्या हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे बता रहा है कि देखो, या माइनस 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 मतलब क्या होता है, रेडमी में कुछ चीजें निकली हुई है, प्लस प्लस मतलब यहाँ पे कुछ ऐड भी हुआ है, ऑलराइट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये रेड में मतलब ये पहले ऐसा था और अभी जो ये है ये अभी ऐसा है। तो यहाँ पे देखो प्लस हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है प्लस, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे देखो दो यहाँ पे स्पेस ऐड हुआ है और यहाँ पे एक न्यू अपडेट, एक टेक्स्ट ऐड हुआ है, ऑलराइट। तो ये रेड वाला जो है प्रीवियस मतलब बिफोर है और ये वाला जो है आफ्टर है। ये ऐसे आप डिफरेंस निकाल सकते हो फाइल, मतलब पहले कैसी फाइल थी अभी कैसी फाइल है वो कर सकते हो।
ऑलराइट, दैट्स इट गाइस। तो ये हो गया आपके सारे कमांड्स। आई होप आपको समझ में आ गए रहेंगे। बहुत सारे हम लोग ने गिट के जो इसेंशियल कमांड्स होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे गिट के कमांड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली यही इतना अगर आपने सीख लिया तो आपको कभी भी कोई भी इश्यू नहीं आएगा। जब भी आप कंपनी में काम करोगे, प्रोडक्शन लेवल ऐप पे काम करोगे, ये सारे कमांड ना आप इतना ही सीख लोगे ना, आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। बाकी कोई और कहीं अटकते हो या कुछ होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रीबेस होता है, ठीक है, जैसे मर्ज हम लोगों ने सीखा, उसके अलावा एक रीबेस होता है, और भी चीज़ें होती है जो आप कंपनी में और धीरे-धीरे सीख जाओगे। बट वो सारी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आपने इतना सीख लिया ना, तो आपको समझ लो कि फिर कभी भी आप अटकने वाले नहीं हो कहीं पे भी। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।